हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो हिंदी साहित्य की मिलती जुलती रचनाओं से संबंधित आखिरी वीडियो है। हिंदी साहित्य की मिलती जुलती रचनाओं से संबंधित पार्ट 1 पार्ट 2 चैनल पे अपलोड है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य की मिलती जुलती रचनाएं, आइए देखते हैं। अंधेरे का दीपक, यह कविता है हरिवंश राय बच्चन की। अंधेरे में कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध की। अंधेरे बंद कमरे, यह उपन्यास है मोहन राकेश की। हरिवंश राय बच्चन ने कविता लिखी है अंधेरे का दीपक। गजानन माधव मुक्तिबोध ने भी कविता लिखी है अंधेरे में। मोहन राकेश ने उपन्यास लिखा है अंधेरे बंद कमरे। तो यह हिंदी साहित्य की मिलती जुलती रचनाएं हैं। तो आइए आगे देखते हैं। दो और जो, यह भी रचनाएं हैं। दो उपन्यास है, जो भी उपन्यास है। दो जो लिखा है गिरिराज किशोर ने, दो उपन्यास लिखा है। प्रभाकर माचवे ने जो उपन्यास लिखा है। तो गिरिराज किशोर ने उपन्यास लिखा है, उसका नाम है दो। प्रभाकर माचवे ने उपन्यास लिखा है, उसका नाम है जो। चलिए आगे देखते हैं। कवि की स्त्री, यह कहानी है सुदर्शन की। और कवि की स्त्री, यह एक कहानी है सुदर्शन की। सुदर्शन ने जो कहानी लिखी है उसका नाम है कवि की स्त्री। आइए आगे देखते हैं। कवि की प्रेयसी, कवि की प्रेयसी इलाचंद जोशी की, यह एक उपन्यास है। तो इन दोनों रचनाओं में समानता है। एक का नाम है कवि की स्त्री, कहानी है सुदर्शन की, और दूसरे का नाम है कवि की प्रेयसी, ये उपन्यास है इलाचंद जोशी की। चलिए आगे चलते हैं। टूटा हुआ भय, टूटा हुआ भय कहानी है बादशाह हुसैन रिजवी की। टूटा हुआ पंख भी कहानी है, और फूल टूटते हुए, यह भी कहानी है। टूटा हुआ भय कहानी है बादशाह हुसैन रिजवी की। टूटा हुआ पंख कहानी है अब्दुल बिस्मिल्लाह की। पुल टूटते हुए कहानी है बदी उजमा की। तो तीनों रचनाएं समान हैं। तीनों रचनाएं समान है। एक का नाम है टूटा हुआ भय, दूसरे का नाम है टूटा हुआ पंख, तीसरे का नाम है पुल टूटते हुए। चलिए आगे देखते हैं। अपराध अपराधिनी, अपराध भी कहानी है और अपराधिनी भी कहानी है। सॉरी, यहाँ पे मात्रा मिस्टेक हो गई है। अपराधिनी में ध में छोटी की मात्रा रहेगी। तो आइए देख लेते हैं। अपराध संजीव की कहानी है और अपराधिनी शिवानी की कहानी है। अपराध लिखा है, संजीव ने जो कहानी लिखी उसका नाम है अपराध, और शिवानी ने जो कहानी लिखी है उसका नाम है अपराधिनी। चलिए आगे देखते हैं। खोई हुई दिशाएं, खोई हुई थाती, दोनों के नाम समान है। एक में दिशाएं हैं, दूसरे में थाती। खोई हुई दिशाएं कहानी है और खोई हुई थाती भी कहानी है। खोई हुई दिशाएं जो लिखी है वो कमलेश्वर ने लिखी है, और थाती जो लिखी है गंगा प्रसाद बिमल ने लिखी है। दोनों कहानी है। तो आइए आगे चलते हैं। महाभोज, महाभोज कहानी है एक, और एक उपन्यास है। जो कहानी है उसे शैलेश मटियानी ने लिखा है, और जो उपन्यास है वो मन्नू भंडारी ने लिखा है। तो चलिए आगे देखते हैं। बीच की दरार और बीच के लोग, दोनों कहानी है। बीच की दरार लिखी है गंगा प्रसाद बिमल ने, और बीच के लोग लिखे हैं मार्कंडे ने। तो चलिए आगे चलते हैं। घिराव, छोटे घेरे का विद्रोह, घिराव कहानी महीप सिंह ने लिखी है। छोटे घेरे का विद्रोह कहानी सानी ने लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तमी की माँ, उत्तमी की माँ, दोनों रचनाएं हैं, दोनों कहानी है। उत्तमी की माँ यशपाल ने लिखा है और भगवती चरण वर्मा ने, दोनों ही कहानी है। एक को यशपाल ने लिखा है और दूसरे को भगवती चरण वर्मा ने। चलिए आगे देखते हैं। हार की जीत, हार की जीत, दोनों कहानी है। हार की जीत कहानी प्रेमचंद ने लिखा है, और हार की जीत कहानी सुदर्शन ने लिखा है। दोनों कहानी है, दोनों का नाम समान, दोनों कहानी है, दोनों का नाम सेम है। एक को प्रेमचंद ने लिखा है, एक को सुदर्शन ने लिखा है। पहला पार्ट, पहला पार्ट, पहला पार्ट कहानी है भीष्म शाहनी की, और पहला पार्ट कहानी है मधुकर सिंह की। तो दोनों रचनाओं के नाम समान है, दोनों ही कहानी है। एक भीष्म शाहनी ने लिखी है और एक मधुकर सिंह ने। आइए आगे देखते हैं। एक रात कहानी है जैनेन्द्र की। एक दिन कहानी है जैनेन्द्र की। एक रात और एक दिन जैनेन्द्र ने लिखी है, दोनों ही कहानी है। और एक दिन काव्य संकलन है भगवती चरण वर्मा की। एक रात जो है जैनेन्द्र की कहानी है, एक दिन भी जैनेन्द्र की कहानी, लेकिन यहाँ पे एक दिन और किसी ने भी लिखा है। यह काव्य संकलन है भगवती चरण वर्मा का। तो चलिए आगे देख लेते हैं।
गल्प मंजरी गल्प मंदिर, दोनों कहानी है। गल्प मंजरी सुदर्शन ने लिखा है और मंदिर जो है विशंबर शर्मा कौशिक ने लिखा है। तो यहाँ पे गल्प गल्प दोनों सेम नाम है, बस यहाँ पे मंजरी है और यहाँ पे मंदिर है। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि मंजरी सुदर्शन ने लिखा है और मंदिर जो है कौशिक ने लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। अंतिम अरड़ और मम अरड़। अंतिम अरड़ उपन्यास है, मम अरड़ भी उपन्यास है। अंतिम अरड़ निर्मल वर्मा ने लिखा है, मम अरड़ सुधाकर अदीब ने लिखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रचनाओं में ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, समान रचनाएं हैं। आगे चलते हैं। दूबधान और दूबधान, एक काव्य है और दूसरी कहानी है। दूबधान अनामिका ने काव्य लिखा है और उषा किरण खान ने कहानी लिखा है। दूबधान काव्य है अनामिका की और दूबधान कहानी है उषा किरण खान की। रचनाएं समान है, यहाँ पे ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, बस नाव के अलग अलग रचनाकार है। चलिए आगे चलते हैं। उपसंहार उपसंहार, दोनों उपन्यास है। एक को योगेश गुप्त ने लिखा है, दूसरे को काशीनाथ सिंह ने लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। उसकी कहानी उसका विद्रोह, उसकी कहानी लिखा है महेश वशिष्ठ ने और उसका जो विद्रोह लिखा है वो मृदुला गर्ग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था, यह कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने नहीं कहा था, यह शैलेश मटियानी ने लिखा है। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, यह भी कहानी है यशपाल ने लिखा है। आइए आगे देखते हैं। तुमने कहा था काव्य है नागार्जुन का। मैंने कब कहा, यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। तो यहाँ से फिर से आप देख लीजिए। उसने कहा था कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की, उसने नहीं कहा था शैलेश मटियानी ने लिखा है। तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, यशपाल ने लिखा है। तुमने कहा था काव्य नागार्जुन ने लिखा है। मैंने कब कहा, यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। तो मिलती जुलती रचनाओं से संबंधित यह अंतिम पार्ट था। पार्ट 1 पार्ट 2 चैनल पे अपलोड है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य ज्ञान को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।